हर बार सोचता हूँ इस बार अच्छा होगा। शायद भगवान हम जैसे किसानों के बारे में लिखना भूल गए। इसमें मैंने अपने सपने बोए थे, मेरे सारे सपने बह गए। काका आप यहाँ हैं, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। अरे रहने दे अजीत, किसान कभी खेत से फुर्सत ले ही नहीं सकता, भले ही खेत पानी से डूब जाए या फिर खुद ही पानी में डूब जाए। क्या करूं बेटा, फसल तो डूब गई पर मन अब भी तैर रहा है, इसीलिए तो खेत में मेहनत कर रहा हूँ। बताओ, खेती में इंसान दिन रात मेहनत करता है, दिन भर खटाई करता है, एक छोटी सी बरसात आई और सब कुछ खत्म। बेटा, किसान की जिंदगी का तो यही मेला है, कभी धूप जलाती है, कभी बारिश डुबाती है। काका कल बैंक वाले आए थे, कह रहे थे कि लोन भर दो, अगर नहीं भरोगे तुम्हारे खेत की नीलामी कर देंगे। अब आप ही बताइए, जब हमारा खेत ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। बेटा, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन लगता है कि हम लोगों की ज़मीन ही अब दूरी बना रही है। वैसे काका, पंचायत में मदद की बात चल रही है। पंचायत की बात बेटा ना बारिश की तरह होती है, आती है जाती है पर कुछ होता नहीं है। सही कहा काका आपने, हम जैसे किसानों की हालत वैसी ही है जैसे बिन पतवार के नाव। बेटा, इस साल अपने बेटी की शादी की बात चल रही थी, सोचा इस फसल से कुछ मदद हो जाएगी, पर काका आप उम्मीद मत हारिए, हम लोग हैं ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। रास्ता तो मिट्टी से ही मिलता है बेटा, किसान कभी मिट्टी से नहीं भागता है, मेहनत करता है, बोता है। पर देखो ये फसल, यही मेरी पूंजी थी, यही मेरी किस्मत। काका, अगर अगले साल भी यही हाल रहा तब? तो फिर क्या बेटा, फिर जोते बोएंगे, क्योंकि किसान कभी हार नहीं मानता है, हमेशा मिट्टी से उम्मीद बनाए रखता है। आप सही कह रहे हैं काका, इस बार मैं भी आपके साथ रहूँगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, जुड़े रहना, क्योंकि मिट्टी से जब तक कोई जुड़ेगा नहीं तो धरती बचेगी नहीं।